हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैस्ट्रिक्स बाय भाई। आज अपन बात करेंगे एवरेज के बारे में। एवरेज क्या होता है आप लोगों को जैसे पता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सम होता है। यही नॉर्मल फार्मूला है एवरेज का। तो चलिए क्वेश्चनों पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है तो उस संख्या के घन और उसके घन के व्युत्क्रम का औसत क्या होगा। तो चलिए मैंने इसको सोल्व कर रखा, बता रहा हूँ। मैंने वो संख्या क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। तो उसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/x, और उन दोनों का औसत, औसत आ गया नीचे नंबर 2, तो उन दोनों का औसत क्या 2, यानी वह संख्या क्या हो गई x 1/x⁴। ठीक, अब इनका क्यूब निकालना है। अगर आपने एलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो आपको तो ये पहले ही मतलब एलजेब्रा पता है, तो आपको क्यूब देखते ही पता चल गया होगा कि 4 की क्यूब 64 माइनस 4 3 12, डायरेक्ट इसका 52 आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने एलजेब्रा नहीं भी पढ़ा हो तो इसको इस फॉर्मूले में, मतलब a+b की होल क्यूब का ये फॉर्मूला है, यही अपने को पूछा, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। तो इस हिसाब से अपना आंसर आएगा x³ 1/x³ इक्वल टू 52। ये तो क्या हुआ, घन और उसके घन का योग आया, वो पूछ रहा उनका औसत क्या है। तो औसत निकालने के लिए हमें 2 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने एलजेब्रा पढ़ा है तो आप डायरेक्ट 58 निकाल लोगे, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इस a+b के होल क्यूब के फॉर्मूले से निकाल लोगे। थैंक यू। आगे देखते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है, यदि 9 के प्रथम 15 गुणजों का औसत x है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो 9 के पहले 15 गुणज क्या होंगे, देखो 9 18 27 ऐसे होंगे, 15 तक निकालने। तो पहले तो इन 15 गुणजों का योग निकालना होगा ना, यही तो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए क्या होगा, ये n संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है। आपने समांतर श्रेणी में इनको पढ़ाई होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो देख लीजिए। यहाँ पे n बराबर क्या है, नंबर ऑफ संख्या। तो यहाँ पे n कितने दे रखे हैं अपने को, 15। तो n का मान मैंने लिख दिया 15 बटे 2। ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट नंबर, ए डिनोट कर रहा है फर्स्ट नंबर को और एल डिनोट कर रहा है लास्ट नंबर को। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हो गया 9 और लास्ट नंबर क्या होगा, 15 निमा 135, यानी लास्ट संख्या तो 135 ही होगी। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब ऐड करेंगे और उसका सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा ये 15 × 72। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालेंगे। ये तो क्या हुआ, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया, तो अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग लगाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 15। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ गया 72। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो मैंने आगे 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, आप इन दोनों के सोल्व कीजिए और इनका जो भी आंसर निकलता है हमें कमेंट करें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फिर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, देखो, यदि 1 से 51 तक दो संख्याओं, इन दोनों को भी मिला लेना है तो विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 1 से लेकर 51 तक विषम संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है, 25, और उसमें 51 वाली और जोड़ देंगे तो 26। अब आपको, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता है अगर n लगातार संख्याओं का औसत कितना होता है, n लगातार विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तो अब 26 संख्या है तो इनका औसत भी क्या हो जाएगा, 26, जो कि अपना आंसर। ये भी अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार की उपस्थिति 410 है और शेष दिनों की 230 है। यदि रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों का एक महीना है तो उसके प्रतिदिन की उपस्थिति क्या होगी। देखो अगर 30 रविवार से कोई महीना शुरू होगा तो वो 1 तारीख को होगा, फिर अगला 7 तारीख को होगा, 14 तारीख को होगा, 21 को होगा, 28 तारीख को होगा। इस तरह उस महीने में 5 संडे आएंगे। ठीक है, बच गया कितना, 30 दिन का ही महीना था तो बच गए 25। इनका रेशियो क्या हो गया, 1/5। अब संडे को कितना आ रहा था, 410,
और अदर डे को 230। अब इसको डेविएशन मेथड से किया है। अगर आपको डेविएशन मेथड नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए, उस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डेविएशन मेथड में क्या हुआ, मैंने ये 230 है इसको बेस मान लिया। अब ये 230 इस मतलब 410 230 से कितना अधिक है, 180। 180 अधिक है, तो ये 180 अधिक था और ये किस में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाले रेशियो के एड में। तो कितना होगा, 5 और 1 6, तो यानी 180/6। तो ये 230 तो पहले था, 180/6 यानी 30 और आ गया, तो 230 यानी उस पूरे महीने की जो औसत उपस्थिति थी वो कितनी थी, 260 थी। ठीक है, 230 + 30। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको, बाकी इसका जो भी आंसर होगा आप हमें कमेंट कीजिए। क्या बोल रहा है कि औसत के संबंध में कौन सा कथन सही है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत सम होगा, या 6 विषम संख्याओं का औसत एक विषम पूर्णांक होगा, 6 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत एक विषम प्राकृत संख्या होगी, या 6 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत एक सम प्राकृत संख्या होगी। इसका जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए। और अगर आपके ये सारे सवाल समझ में आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। फिर अगेन वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।